हरि समहित दूसर नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता के समान और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सभी योग विद्या, उपनिषद, चारों वेद, 18 पुराण और सभी का जो सार है वह गीता है। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है और आज तक कोई भी यह दावा नहीं कर पाया कि मैं गीता के मर्म को, उसका के ज्ञान को मैं समझ गया हूँ। इस समुद्र में जो भी गोता लगाता है और उसे जो जो भी मोती प्राप्त होते हैं उन्हें वो बिखेर देता है। श्रीमद् भगवत गीता की अनेकों संतों ने, अनेकों महर्षियों ने, अनेकों विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से टीका अपने अपने ढंग से की है। महात्मा गांधी ने भी श्रीमद् भगवत गीता की टीका की, जिसे मेरी गीता के नाम से टीका जानी जाती है। एक गीता जी की टीका पिशाच टीका भी है, जो हनुमान जी के द्वारा की गई है। अब हनुमान जी तो देवता है, फिर पिशाच टीका कैसे लिखी उन्होंने? तो उसके बारे में ये विवरण मिलता है कि जब भी कोई सत्संग कथा व्यास गादी पर बैठ कर के कोई भी ज्ञान देता है, कथा करता है, सुनाता है, तो वक्ता जो है वो ऊपर बैठता है और श्रोता नीचे बैठ के सुनता है। चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, परंतु यदि वो सत्संग में सुनने के लिए गया है तो जो कथा वक्ता है उसकी व्यास गादी ऊपर होती है और श्रोता को नीचे बैठना पड़ता है। जैसे काकभूषुंडी जी, उन्होंने कथा करी तो गरुड़ जी को सुनाई। अब गरुड़ जी तो पक्षियों के राजा हैं, कौवा उनके सामने कौवे की क्या औकात है, परंतु कौवा व्यास गादी पर बैठा हुआ है और नीचे जमीन पर बैठ करके गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। गीता का जो उपदेश महाभारत में कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो अर्जुन ने उनके श्री चरणों में बैठ करके उस गीता को सुना, परंतु हनुमान जी ने जो अर्जुन के रथ पे ध्वज है उसके ऊपर बैठ के सुना, तो वो ऊपर बैठ के सुना, तो इससे उन्हें दोष लगा। वह अर्जुन का रथ है तो उसे अर्जुन के रथ का नाम था कपित ध्वज, यानी उसके ऊपर हनुमान जी बैठे रहते हैं। जैसे विष्णु का जो रथ है उसे गरुड़ ध्वज कहते हैं, क्योंकि उसके झंडे के ऊपर गरुड़ जी बने हुए हैं। वंदनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। उन्हें गरुड़ ध्वज इसलिए कहा जाता है कि उनके रथ के ऊपर गरुड़ का ध्वज लगा हुआ है। तो हनुमान जी ने ऊपर बैठ करके सुना, तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने वैसे जो गीता का ज्ञान अर्जुन को तो दिया है, पर अर्जुन माध्यम था और हनुमान जी को ही गीता सुनाना थी, क्योंकि हनुमान जी ने शर्त रखी थी कि मैं आऊँगा और ध्वज के ऊपर मैं बैठूँगा, परंतु मुझे आपको सत्संग सुनाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने सुनी, परंतु ऊपर बैठ करके सुनी, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने सुनी है, इसका दोष तो लगा है, उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा और पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि फिर मैं पिशाच योनि में जाऊँगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसकी गीता की तुम टीका लिखोगे, उससे तुम्हारा उद्धार होगा। तो फिर हनुमान जी ने टीका लिखी, उस टीका का नाम है पिशाच टीका। जो कथा सुनी जाती है वो हमेशा नीचे बैठ कर के सुनी जाती है। किसी ने यह प्रश्न किया कि जब लवकुश राम कथा सुनाने के लिए अयोध्या में राम जी के दरबार में गए, तब लवकुश कथा सुना रहे थे, तब राम जी ने कथा क्यों सुनी हो, रामचरितमानस रामायण जो सुनाई, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ये मेरी, किसी को भी अपना जो चरित्र है उसका श्रवण नहीं करना चाहिए, उसे दूसरों का चरित्र श्रवण करना चाहिए। तो आपने स्वयं का चरित्र क्यों श्रवण किया? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ये रामायण मेरा चरित्र नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि इदम सीतायाम चरितम, यह सीता का चरित्र है, यह राम का चरित्र नहीं है। तो जब ये सीता का चरित्र है तो इसका नाम सीतायन होना चाहिए, रामायण क्यों रहा? तो उन्होंने कहा सीता का चरित्र है, पर रामायण नाम इसलिए है कि गृह स्वामिनी तो सीता है, परंतु मकान जो होता है वो गृह स्वामी के नाम पे होता है, पर मालिक उसकी घरवाली होती है, इसलिए घर को घरवाली का होता है और पति तो उसके घर में रहता है, उसके घर का सदस्य होता है, पर स्वामिनी जो है वो होती है। इसलिए
तुलसीदास जी ने भी जब मंगलाचरण लिखा तो उसमें शुरू में सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना करी, उसके बाद में भवानी और शंकर शिव पार्वती की वंदना करी, उसके बाद में वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना करी, उसके बाद में उन्होंने लिखा उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। इन्हें सीता की वंदना की है। तो जो रामायण रामचरितमानस जो भी ग्रंथ है उसमें मुख्य भूमिका सीता की है, और सीता की भूमिका मुख्य क्यों है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। श्री राणा साहब